कोई भी मनुष्य इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ऐतिहासिक दृष्टि से जनश्रुति अर्थात सुनी सुनाई बात प्रत्यक्ष अथवा अपनी आंखों देखी बात के समान विश्वसनीय अथवा प्रामाणिक नहीं हो सकती। कारण यह है कि प्रत्यक्ष की दशा में तो देखने वाले की आंख जिस पदार्थ को देखती है उसके तत्व को जिस काल और जिस देश में वह पदार्थ वर्तमान होता है जांच लेती है, परंतु जनश्रुति में विशेष प्रकार की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। यदि ये दिक्कतें ना होती तो प्रत्यक्ष दर्शन से जनश्रुति अच्छी थी, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन का विषय तो केवल ऐसा सत्य पदार्थ ही हो सकता है जो अल्पकाल तक रहता हो, परंतु जनश्रुति अर्थात शब्द बोध के लिए भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों काल एक से हैं। इसलिए इसका प्रयोग भाव पदार्थों तथा अभाव पदार्थों यानी कि जो नष्ट हो चुके हैं या जो अभी प्रकट ही नहीं हुए दोनों पर हो सकता है। लिपिबद्ध इतिहास एक प्रकार की जनश्रुति ही है जिसे कि हम सबसे उत्तम कह सकते हैं, क्योंकि यदि लेखनी के ये चिर स्थायी स्मृति स्तंभ लिपिबद्ध इतिहास ना होते तो जातियों के इतिहास को हम कैसे जान सकते। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम चर्चा करने जा रहे हैं अल्बेरुनी का भारत का पहला परिच्छेद, हिंदुओं का स्थूल रूप से वर्णन, जो उनके विषय में हमारे कथन के उपोद्घात के रूप में है। अपने विवरण का आरंभ करने से पूर्व हम यह आवश्यक समझते हैं कि प्रत्येक भारतीय विषय को उसके वास्तविक रूप में जानना जिस कारण से हमारे लिए इतना कठिन हो रहा है उसे यथार्थ रीति से स्पष्ट कर दें। इन बाधाओं का ज्ञान हो जाने से प्रथम तो हमारा काम सुगमता से चलने लगेगा। यदि ऐसा ना भी हुआ तो इसमें जो त्रुटियां रह जाएंगी उनके लिए क्षमा मांगने के लिए हमें पर्याप्त कारण मिल जाएगा। इसलिए आपको अपने मन में ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि हिंदू लोगों की प्रत्येक बात हमसे यानी कि लेखक से भिन्न है। निस्संदेह कई बातें जो आज बड़ी गहन और अस्पष्ट प्रतीत होती हैं पारस्परिक मेल मिलाप के बढ़ जाने से सर्वथा स्पष्ट हो जाएंगी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो भिन्नता की एक भारी झील दिखती है उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि जो बातें दूसरी जातियों की हम में मिलती हैं उन सब में हिंदुओं से हमारा भेद है। यद्यपि अन्य जातियों के साथ भी हमारा भाषा भेद है, फिर भी हम पहले यहाँ भाषा को ही लेते हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए संस्कृत सीखना कोई सुगम बात नहीं, क्योंकि उनकी भाषा का भंडार क्या शब्दों की दृष्टि से और क्या विभक्तियों की दृष्टि से अरबी की भांति बहुत विस्तृत है। एक ही पदार्थ के अनेक रूढ़ि और यौगिक नाम हैं और एक ही शब्द अनेक विषयों के लिए प्रयुक्त होता है। इन विषयों को समझने के लिए इनका नाना विश्लेषणों द्वारा एक दूसरे के भेद करना आवश्यक हो जाता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि अमुक शब्द का क्या अर्थ है जब तक कि उसे उसके प्रसंग और वाक्य में पूर्वापर संबंध का ज्ञान ना हो। हिंदू दूसरे लोगों की भांति अपनी भाषा के इस विस्तृत क्षेत्र पर अभिमान करते हैं, पर वास्तव में यह एक दोष है। फिर यह भाषा दो शाखाओं में विभक्त है। एक तो उपेक्षित बोली जाती है जिसे केवल साधारण लोग बोलते हैं, दूसरी श्रेष्ठ भाषा जो शिक्षित और उच्च श्रेणी के लोगों में प्रचलित है। यह दूसरी भाषा बड़ी उन्नत है। इसमें शब्दों की विभक्ति, व्युत्पत्ति और अलंकार तथा व्याकरण का लालित्य आदि सभी बातें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कई वर्ण यानी कि व्यंजन जो इस भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो ना अरबी और फारसी के वर्णों के सदृश हैं और ना किसी प्रकार उनसे मिलते ही हैं। हमारी जिह्वा और हमारा कंठ बड़ी कठिनता से भी उनका शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। हमारे कान भी उसी प्रकार के अन्य वर्णों से उनका भेद नहीं कर सकते और ना ही हम अपनी वर्णमाला में उन्हें लिख सकते हैं। अतः भारतीय शब्दों को अपनी लिपि में प्रकट करना बड़ा कठिन है, क्योंकि उच्चारण को ठीक से प्रकट करने के लिए हमें अपने वर्ण विन्यास संबंधी चिन्हों और लगी मात्रा को बदलना पड़ेगा और विभक्तियों के अंतिम भागों को या तो साधारण अरबी नियमों के अनुसार या इसी के निमित्त बनाए हुए विशेष नियमों के अनुसार उच्चारण करना पड़ेगा। इसके साथ ही दूसरी यह बात है कि भारतीय लेखक बड़े असावधान हैं। वे पुस्तक को मूल हस्तलेख के साथ मिलाकर शुद्ध करने का कष्ट सहन नहीं करते। इसका यह परिणाम हुआ कि ग्रंथकार के मानसिक विकास के उत्कृष्ट फल उनकी असावधानता के कारण नष्ट हो रहे हैं।
उसकी पुस्तक एक दो प्रतियों में ही दोषों से ऐसी भर जाती है कि पिछली प्रति एक बिल्कुल नवीन पुस्तक प्रतीत होने लगती है और उसे न कोई विद्वान और न कोई विषय से परिचित और न ही कोई व्यक्ति, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई नहीं समझ सकता। आपको इस बात का प्रमाण इसी से मिल जाएगा कि हमने हिंदुओं के किसी शब्द का शुद्ध उच्चारण निर्धारित करने के लिए उसे अनेक बार बड़ी सावधानता से लिखा, परंतु उनके सम्मुख जब फिर उसे पढ़ा तो उसे वे बड़ी मुश्किल से पहचान सके। अन्य विदेशी भाषाओं की भांति संस्कृत में भी दो तीन व्यंजन इकट्ठे आ जाते हैं। ये व्यंजन वे व्यंजन हैं जिन्हें फारसी व्याकरण में गुप्त स्वर वाले कहा जाता है। बहुत से संस्कृत शब्द और नाम ऐसे ही स्वर रहित व्यंजनों से आरंभ होते हैं, इसलिए उनके उच्चारण करने में हमें बड़ी कठिनाई होती है। हिंदुओं की सारी वैज्ञानिक पुस्तकें नाना प्रकार के ललित छंदों में लिखी हुई हैं। इसका कारण यह है कि वे समझते हैं कि बढ़ा या घटा देने से पुस्तकें शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाती हैं। उनका विचार है कि छंदों में होने से उनकी शुद्धता में कोई अंतर नहीं आएगा और वे सुगमता से कंठस्थ हो सकेंगी, क्योंकि उनकी संपत्ति में केवल वही बात नियमानुसार है जो कंठस्थ हो सकती हैं, ना कि वह जो केवल लिपिबद्ध रहती हैं। आप देखिए, प्रत्येक व्यक्ति यह बात जानता है कि कविता में बहुत से अस्पष्ट और निरर्थक शब्द केवल छंद की पूर्ति के लिए ही बलात् ठूसे जाते हैं, जिससे विशेषांश में वाक्य प्रपंच की आवश्यकता पड़ती है। एक ही शब्द के एक समय कुछ और दूसरे समय कुछ और अर्थ देने का यही एक कारण है। इससे अब यह विदित हो गया कि संस्कृत साहित्य के अध्ययन को इतना कठिन बना देने वाली बातों में से एक उसके ग्रंथों का छंदों में होना भी है, और दूसरे उनके धर्म हमारे धर्म से बिल्कुल भिन्न हैं। जिन बातों पर उनका विश्वास है हम उनमें से किसी को भी नहीं मानते, और यही दशा उनकी भी है। सर्वतो भावेन धार्मिक विषयों पर वे आपस में बहुत कम झगड़ते हैं। अधिक से अधिक उनकी लड़ाई शब्दों की होती है। धार्मिक शास्त्रार्थ में भी वे कभी अपने प्राण, शरीर अथवा संपत्ति को जोखिम में नहीं डालते। इसके विपरीत उनका सारा पक्षपात उन लोगों के विरुद्ध कार्य करता है जो उनमें से नहीं हैं, जो विदेशी हैं। वे उन्हें मलेच्छ अथवा अपवित्र कहकर पुकारते हैं और उनके साथ खान पान, उठना बैठना, रोटी बेटी इत्यादि किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते, क्योंकि उनका विचार है कि ऐसा करने से हम भ्रष्ट हो जाएंगे। जो वस्तु किसी विदेशी के जल या अग्नि से छू जाए वे उसे भ्रष्ट समझते हैं। ये दोनों ऐसी वस्तुएं हैं कि इनके बिना कोई भी परिवार निर्वाह नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त उन्हें कभी इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक बार भ्रष्ट हो गई है उसे शुद्ध करके पुनः ग्रहण कर लें। जैसा कि सामान्य अवस्था में जब कोई पदार्थ अपवित्र हो जाता है तो वह फिर पवित्र अवस्था को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। जो मनुष्य उनमें से नहीं है, चाहे वह उनके धर्म की ओर कितना भी झुका हुआ क्यों ना हो और उसकी अभिलाषा कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, उन्हें उसे अपने में मिलाने की आज्ञा नहीं है। इस बात ने भी उनके साथ हमारा मेल मिलाप असंभव बना दिया है और हमारे और उनके बीच सहस्त्रों कोसों का अंतर डाल दिया। तीसरा है कि आचार विचार और रीति रिवाज में वे हमसे इतने भिन्न हैं कि अपने बच्चों को हमारे नाम, हमारे वेश और हमारी चाल ढाल से डराते हैं। हमें राक्षसों की संतान और हमारे कर्मों को अपवित्र और नीच कहते हैं। न्याय को ना छोड़ते हुए यहाँ पर भी स्वीकार करना पड़ता है कि विदेशियों के प्रति इस प्रकार की घृणा हमारे और हिंदुओं के बीच ही नहीं, प्रत्युत यह सब जातियों में से एक दूसरे के प्रति पाई जाती है। मुझे एक हिंदू की बात स्मरण है जिसने हमसे निम्नलिखित कारण से बदला लिया था। हमारे देश के किसी व्यक्ति ने एक हिंदू राजा पर चढ़ाई करके उसे नष्ट कर दिया था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सगर के नाम से उसका उत्तराधिकारी बना। युवा होने पर उसने अपनी माता से अपने पिता के विषय में पूछा तो माता ने उसे सारी कहानी कह सुनाई। अब उसकी विरोधाग्नि भड़क उठी। उसने सेना लेकर शत्रु के देश पर धावा बोल दिया और उससे खूब बदला लिया। मनुष्य हत्या और रक्तपात से जब वह थक गया तो बाकी बचे लोगों को उसने हमारा वेश धारण करने के लिए बाध्य किया। यह उनके लिए एक प्रकार का कलंककारी दंड था। जब मैंने यह कथा सुनी तो धन्यवाद किया कि उसने बड़ी कृपा की जो हिंदुस्तानी बन जाने और हिंदू वेशभूषा तथा आचार विचार ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया। पूर्व काल में खुरासान, पर्सिस, इराक,
मोसल और शाम की सीमा तक सारा प्रांत बौद्ध था। परंतु जब जरदुश्त ने आज़रबाईजान से जाकर बल्ख में मग यानी मजूसी मत का प्रचार किया तो उसकी शिक्षा सम्राट गुस्तास्प को पसंद आई। इसलिए उसके पुत्र अस्पंद यार ने बल और संधियों के द्वारा इस नवीन मत को पूर्व और पश्चिम में फैला दिया। उसने अपने साम्राज्य में चीन देश की सीमाओं से लेकर यूनानी साम्राज्य की सीमा तक अग्नि मंदिर स्थापित करा दिए। उनके उत्तराधिकारियों ने अपने धर्म यानी कि जुरदुश्त धर्म को फारस यानी कि पेर्सिस और इराक के लिए अनिवार्य राजधर्म ठहराया। फलतः बौद्ध वहां से निकाल दिए गए और वे बल्ख के पूर्व दिशा के देशों में जा बसे। अब तक भी भारत में कतिपय लोग मगमत के मानने वाले हैं और ये मजूसी कहलाते हैं। उसी समय से ये लोग खुरासान से विरक्त हैं। फिर इस्लाम आया, फारस का साम्राज्य नष्ट हो गया और मुसलमानों के भारत पर आक्रमण करने के कारण विदेशियों के विरुद्ध हिंदुओं का विद्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। मुहम्मद इब्न अल कासिम इब्न अल मुनब्बी सजिस्तान यानी कि सकस्तीन की ओर से सिंध देश में घुसा और उसने बहमनवा और मूल स्थान यानी कि मुल्तान नामक 2 नगरों को जीता। इन नगरों को वह अल मंसूरा और अल मामूरा कहता है। वह यथार्थ भारत में प्रविष्ट हुआ और कन्नौज तक घुसता चला गया। कभी खड्ग की शक्ति से काम निकालता और कभी संधियों द्वारा प्रयोजन सिद्ध करता। जो लोग अपनी इच्छा से मुसलमान होना चाहते थे उनके सिवाय और किसी को भी अपना प्राचीन धर्म छोड़ने पर मजबूर न कर गंधार देश से कूच करता हुआ वह कश्मीर प्रांत से लौटा। इन सब घटनाओं ने उनके हृदयों में गहरी घृणा उत्पन्न कर दी। जिस समय गजन यानी गजनी के सामानी कुल के नीचे तुर्कों ने बल पकड़ा और सर्वोच्च शक्ति नासिरुद्दौला के हाथ आई, उससे पूर्व किसी भी मुसलमान विजेता ने काबुल और सिंध की सीमा का उल्लंघन नहीं किया था। नासिरुद्दौला ने धर्म युद्ध को अपना व्यवसाय ही बना लिया और इसलिए अपना नाम अलगाजी यानी कि ईश्वर के मार्ग पर युद्ध करने वाला रखा। अपने उत्तराधिकारियों के लाभार्थ भारतीय सीमा को निर्बल बनाने के निमित्त उसने वे मार्ग तैयार किए जिनसे उसके बाद उसका पुत्र यमीन-उद-दौला महमूद 30 से भी अधिक वर्षों तक भारत पर आक्रमण करता रहा। महमूद ने भारत के ऐश्वर्य को सर्वथा नष्ट कर दिया और वहां ऐसे ऐसे अद्भुत पराक्रम दिखाए कि हिंदू मिट्टी के परमाणु भांति चारों ओर बिखर गए और उनका नाम लोगों के मुख में एक प्राचीन कथा की तरह रह गया। स्वभावतः ही अब उनके बिखरे हुए अवशेषों में सब मुसलमानों के प्रति चिरस्थायी घृणा बैठ गई है। यह भी एक कारण है जिससे हिंदू विद्याएं हमारे जीते हुए देशों से भागकर कश्मीर, बनारस आदि ऐसे सुदूर स्थानों में चली गई हैं जहां हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता। इन स्थानों में धार्मिक और राजनीतिक दोनों कारणों से हिंदुओं और अखिल विदेशियों के बीच विरोधाग्नि और अधिक भड़क रही है। 5वें स्थान में अन्य कई ऐसे कारण हैं जिनका उल्लेख एक प्रकार की निंदा प्रतीत होगी, अर्थात उनके जातीय आचार की विशेषताएं जो यद्यपि उनके अंदर गहरी घुसी हुई हैं परंतु प्रत्येक को विदित हैं। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि मूर्खता एक ऐसा रोग है जिसकी कोई औषधि नहीं, और हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके अपने देश के समान और कोई देश, उनकी जाति के समान कोई दूसरी जाति, उनके सम्राटों के समान कोई दूसरा सम्राट, उनके धर्म के समान कोई दूसरा धर्म और उनकी विद्या के समान कोई दूसरी विद्या नहीं। वे बड़े अहंकारी, वृथाभिमानी, आत्मदर्पी और मंद बुद्धि हैं। उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि कुछ उन्हें आता है तो वह दूसरों को नहीं बताते। वराहमिहिर नामक एक बड़ा विद्वान लोगों को ब्राह्मणों का सत्कार करने का उपदेश देता हुआ कहता है, यवन यानी कि यूनानी लोग यद्यपि अपवित्र हैं फिर भी उनका सत्कार करना चाहिए क्योंकि उन्होंने सब प्रकार की विद्याएं पढ़ी हैं और विद्याओं में भी दूसरों से बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब हम उस ब्राह्मण के विषय में क्या कहें जिसमें शौच और विद्या दोनों मौजूद हैं। प्राचीन काल के हिंदू इस बात को स्वीकार कर लेते थे कि यवनों ने हमारी अपेक्षा विज्ञान में अधिक उन्नति की है। यद्यपि वराहमिहिर यह प्रकट करता है कि मैं दूसरों के साथ न्याय कर रहा हूँ, परंतु उसके एक इसी वाक्य से आप जान सकते हैं कि वह कैसा आत्म प्रशंसक है। पहले पहल तो उसने अपरिचित होने और उनकी विज्ञान विषयक विशेष जातीय
और परंपरागत शैली को न जानने के कारण मैं उनके ज्योतिर्विदों के सामने शिष्य का नाई था। पर जब मैंने कुछ उन्नति कर ली और उन्हें इस विद्या के बीज मंत्र बताना और सब प्रकार की गणित विद्या की वैज्ञानिक विधियां तथा युक्ति संगत अनुमान के लिए नियम दर्शाना आरंभ किया, तो विस्मित होकर चारों ओर से उनके समूह के समूह मेरे पास आने लगे और मुझसे विद्या सीखने के लिए उत्कंठा प्रकट करने लगे। वे मुझसे पूछते थे कि क्या तुमने किसी हिंदू गुरु से यह विद्या पढ़ी है, परंतु वास्तव में मैंने उन्हें दिखला दिया कि तुम कितने पानी में हो। मैं अपने आप को उनसे बहुत उच्च समझता था और उनके समान कहलाने में अपना अपमान मानता था। वे प्रायः मुझे एक मदारी समझते थे और अपने नेताओं के पास अपनी भाषा में मुझे समुद्र या वह जल जो ऐसा खट्टा हो कि उसके सामने सिरका भी अपेक्षाकृत मीठा प्रतीत होता हो, ऐसा कहते थे। भारतवर्ष में ऐसी अवस्था है, यद्यपि इस विषय में मुझे भारी अनुराग है और इस दृष्टि से मैं अपने समय का एक ही व्यक्ति हूँ। यद्यपि जिन जिन स्थानों से मुझे संस्कृत पुस्तकों के मिल सकने की संभावना होती है, वहां से उन्हें इकट्ठा करने और उन पुस्तकों को समझने और मुझे समझा सकने में समर्थ सुदूर स्थानों में निवास करने वाले हिंदू विद्वानों की सहायता लेने के लिए धन व्यय करने और कष्ट सहन करने में कोई त्रुटि नहीं करता। तो भी इस विषय को पूर्णतया समझना मुझे बड़ा कठिन प्रतीत होता है। इस विषय का अध्ययन करने के लिए मुझे जितनी सुविधा है उतना किसी और विद्वान को क्या होगी। मुझसे बढ़कर सुविधा केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जिसे परमात्मा ने कर्म और आवागमन की स्वतंत्रता, जो कि मुझे नहीं मिली, प्रदान की हो। विधाता ने कर्म और आवागमन में पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्वेच्छानुसार हेरफेर करने की शक्ति मेरे भाग्य में नहीं लिखी। इस पर भी मुझे जो कुछ मिला है उसे ही अपने लिए पर्याप्त समझकर भगवान का धन्यवाद करता हूँ। साकारवादी यवन लोग यानी कि यूनानी लोग ईसाई मत के प्रादुर्भाव से पूर्व हिंदुओं जैसी ही सम्मितियां रखते थे। उनके शिक्षित समाज के विचार भी बहुधा हिंदुओं जैसे ही थे। उनकी जनता हिंदुओं की भांति ही मूर्ति पूजक बुद्धि रखती थी। एक जाति के सिद्धांत की तुलना मैं दूसरी जाति के सिद्धांतों के साथ केवल इस कारण करना चाहता हूँ कि उनकी आपस में निकट संबंध है, न कि उनका संशोधन करने के लिए। इसका कारण यह है कि जो सत्य अर्थात सत्य विश्वास या ईश्वर को एक मानना नहीं है, उसका किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं हो सकता। और सारा साकारवाद, क्या यूनानी और क्या भारतीय, वास्तव में एक ही विश्वास है, क्योंकि वह सत्य से विचलन मात्र है। यूनानियों के अंदर कई तत्ववेत्ता ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी जाति के हितार्थ विज्ञान के बीज मंत्रों को मालूम किया और उन्हें प्रयोग में लाए। उन्होंने मूढ़ विश्वासों का प्रचार नहीं किया, क्योंकि उच्च श्रेणी के लोग वैज्ञानिक तत्वों के अनुसार आचरण करना चाहते हैं, परंतु सामान्य लोगों की प्रवृत्ति जब तक उन्हें दंड के भय से न रोका जाए सदैव वितंडावाद की ओर रहती हैं। सुकरात को ही ले लीजिए, जिसने अपनी जाति के मूर्ति पूजन का विरोध और तारातण को देवता कहने से इनकार कर दिया था। जट एथेंस के 12 विचारवानों में से 7 उसे मृत्यु दंड देने पर सहमत हो गए और सुकरात ने सत्य पर प्राण निछावर कर दिए। हिंदुओं के अंदर ऐसे लोगों का अभाव था जिसमें विद्याओं को श्रेष्ठ पदवी पर पहुंचाने की योग्यता और उसके लिए अनुराग हो। इसीलिए आप देखेंगे कि उनके कहे हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों में बड़ी गड़बड़ी मची हुई है। उनमें कोई युक्ति संगत क्रम नहीं और वे साधारण लोगों के बुद्धिहीन विचारों के साथ खिचड़ी बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पर उनकी अमित संख्याओं, काल की अत्यंत लंबी अवधियों और सब प्रकार के धार्मिक मतों को ही ले लीजिए, जिन पर कि गंवार लोगों का अंधाधुंध विश्वास है। तो आज हमने सुना अल्बेरूनी का भारत पुस्तक से पहला परिच्छेद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब बातों की जानकारी मिल सके। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पहले पता चल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।